Hello guys, I am Nishant Saurabh from Reasoning faculty. Welcome to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दें, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करवा दिए थे, जिसमें साइन को क्या क्या कहा जाता था, क्या क्या कहा जा सकता है, उससे मैंने स्टेटमेंट के थ्रू डिटेल से करवा दिया था। इसके बाद मैंने जो स्टेटमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उसे भी मैंने कवर करवा दिए थे। कंक्लूजन को किस तरह से रॉन्ग रॉन्ग में टू टाइप्स है ना, एक तो पार्सली रॉन्ग, दूसरा कंप्लीटली रॉन्ग है ना, और एक होता है कंप्लीटली राइट, उसे भी मैंने डिटेल से कवर करवा दिया था। इसके बाद डियर स्टूडेंट मैंने ये भी करवा दिया था कि जो इधर और का यूज होता है वो स्टेटमेंट में जो इधर और का यूज होता है वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में किस तरह से यूज किया जाता है, उन चीजों को भी मैंने डिटेल से डिस्कस करवा दिया था। अब गाइज यहाँ पे ध्यान दें, अब मैं यहाँ पे इधर और का यूज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में किस तरह से इधर और का यूज किया जाता है। गाइस ध्यान दे, नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं गाइस यहाँ पे, नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ये है गाइस यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, बी लेस देन इज इक्वल्स टू सी, सी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी, है ना। इसके बाद डी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ई, ई लेस देन इज इक्वल्स टू यहाँ पे एफ, ये दिया गया है। और कंक्लूजन है गाइस यहाँ पे, कंक्लूजन दिया गया है यहाँ पे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ए इज इक्वल्स टू सी, कंक्लूजन नंबर सेकेंड है ए ग्रेटर देन सी, है ना। यहाँ पे इसे लेस देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दे, थर्ड नंबर है यहाँ पे, पहले इसे समझते हैं उसके बाद नेक्स्ट में कंक्लूजन लेंगे, कंक्लूजन नंबर थर्ड। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ये कर रहा है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, बी लेस देन इज इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई, एंड ई लेस देन इज इक्वल टू एफ। अब गाइस यहाँ पे कंक्लूजन कर रहा है ए लेस देन इज इक्वल टू सी, एंड नेक्स्ट है ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे गाइस यहाँ पे जो ए और सी के बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो हो रहा है ए इज इक्वल टू सी, ये कंफर्म है, मीन्स पार्सली सही है ना, आधा तो सही है। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे ए और सी के बीच में रिलेशन को निकाले तो ए बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ध्यान दे, यहाँ पे ए है जो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, अब यहाँ पे ध्यान दे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे ए लेस देन इज इक्वल टू सी एंड ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पे अगर हम ए ग्रेटर देन सी की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई कंफर्म रिलेशन दिया गया है कि ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा, है ना। यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ए बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है, मतलब गाइज ये क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो गाइज ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लेस देन इज इक्वल टू सी, है ना। यहाँ पे ए क्या है, लेस देन हो भी सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इज इक्वल टू भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है सी से, तो ये क्या है गाइस, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग है, क्या है, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोज, सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोज, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं एक और इसका कंक्लूजन लू, मान लेते हैं कंक्लूजन नंबर थर्ड है ना, मैंने कंक्लूजन नंबर थर्ड ले रहा हूं यहाँ पे, कंक्लूजन थर्ड, ये तो आंसर हो गया इसका। अब कंक्लूजन नंबर थर्ड है गाइस, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि
C ग्रेटर देन D एंड 4 नंबर है C इज इक्वल टू D, ये करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे C और D के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C है वो ग्रेटर देन भी हो रहा है D से, और C है वो इज इक्वल टू भी हो रहा है D से, हो रहा है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और कंक्लूजन कर रहा है C ग्रेटर देन D, है ना गाइस, मतलब C है जो बड़ा है D से, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे केवल बड़ा है इज इक्वल टू भी है, मतलब ये क्या है गाइस, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग है, क्या है, पार्सली रॉन्ग है। नेक्स्ट C इज इक्वल टू D, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, C है जो केवल बराबर हो रहा है D के, नहीं ना, C है ये बड़ा हो रहा है D से, बड़ा भी हो रहा है, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग है। यहां भी हो जाएगा गाइस क्या, इधर 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 कंक्लूजन क्या, थर्ड और 4 इज फॉलोज। ध्यान दें कि किस तरह से यहाँ पे इधर और का यूज किया जाता है, इसीलिए मैं अलग अलग कंक्लूजन लेकर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं गाइस, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूं A और D के बीच में रिलेशन को ले रहा हूं, यहाँ पे कंक्लूजन में, ये कंक्लूजन है, ये क्या है गाइस, कंक्लूजन है। कंक्लूजन नंबर 5 है, यहाँ पे मान लेते हम C के बीच ले लेते हैं, C ग्रेटर देन F एंड 6 नंबर है C लेस देन इज इक्वल टू F। अब बताएं यहाँ पे ग्रेटर क्या यूज होगा, इधर और यूज होगा, ध्यान दे यहाँ पे कर रहा है ना गाइस C ग्रेटर देन F, यहाँ पे अगर C और F के बीच के रिलेशन को देखें तो क्या हो सकता है, C बड़ा भी हो सकता है F के, है ना गाइस, C छोटा भी हो सकता है F से, और C है जो F के बराबर भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकते हैं, ध्यान दे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि C है जो ग्रेटर देन F है, मतलब कि ये क्या है, पार्सली रॉन्ग है, कुछ तो सही बात है, बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, मतलब ये क्या है गाइस, कंक्लूजन नंबर 5 पार्सली रॉन्ग है। C लेस देन इज इक्वल टू F, यहाँ पे क्या है, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी तो हो सकता है यहाँ पे, मतलब गाइस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर कंक्लूजन कौन सा, 5 और 6 इज फॉलोज, 6 इज फॉलोज, इसे आप लोग नोट करेंगे। अब मैं यहाँ पे रूल्स को लिखवा दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे इधर और का यूज किया जाता है। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा है जो ये है कि when two names are same मीन्स जो कंक्लूजन में दिए जाएंगे दो नेम, वो दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऑर्डर नॉट डिपेंड, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर पे डिपेंड हो, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर A ग्रेटर देन B लेस देन C, इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन है A ग्रेटर देन C और नेक्स्ट कंक्लूजन है C ग्रेटर देन इज इक्वल टू A, इस तरह का भी ऑर्डर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी इधर और का यूज किया जा सकता है, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा दूंगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे, एंड साइन बिटवीन प्रेजेंट देम ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू, ये तीनों में से दो भी साइन प्रेजेंट हो सकता है या 3 साइन भी प्रेजेंट हो सकता है, या तो तीनों प्रेजेंट होंगे या कम से कम 2 साइन प्रेजेंट होंगे, तब हम क्या करेंगे, इधर और का यूज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि व्हेन वन साइन यूज बिटवीन देम 2 टाइम्स, ध्यान रखेंगे जो कंक्लूजन दिया जाएगा, है ना, 2 कंक्लूजन दिया जाएगा, तो डियर स्टूडेंट उन दोनों कंक्लूजन में एक साइन को 2 बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, अगर रिपीट हो गया एक साइन 2 बार तो गाइस यहाँ पे इधर और का यूज नहीं किया जाएगा। आप लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। देखें यहाँ पे जैसे मैंने लिया यहाँ पे कि कंक्लूजन फर्स्ट, सॉरी यहाँ पहले स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट ये है
मान लेते ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी। और कंक्लूजन है गाइस यहाँ पे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट का रहा है यहाँ पे, मैं मान लू कि ए ग्रेटर देन सी ले रहा हूं और सेकंड में ले रहा हूं ए लेस देन सी, ए लेस देन इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे ए और सी के बीच में रिलेशन तो कंफर्म नहीं है। स्टेटमेंट को देखें तो ए और सी के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, लेकिन कंक्लूजन क्या करा, ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पे क्या ए है वो सी से बड़ा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, कंफर्म नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, है ना गाइस। ध्यान दें नेक्स्ट, ए लेस देन इज इक्वल टू सी, ए और सी के बीच की बात करें तो डियर स्टूडेंट बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, ए और सी के बीच में हम कंफर्म नहीं है कि ए छोटा होगा या ए है, ए सी से छोटा होगा या ए है जो सी के बराबर होगा, हो भी सकता है ना। तो मतलब कि यहाँ पे गाइस क्या है, यहाँ पे तीनों साइन प्रेजेंट है, ग्रेटर देन भी प्रेजेंट है, लेस देन भी प्रेजेंट है और इज इक्वल टू भी प्रेजेंट है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, पार्शली रॉन्ग का यूज होगा। और ध्यान दे यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, दोनों नेम में क्या है, नेम सेम है, दोनों के बीच तीनों साइन का यूज किया गया। मतलब गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर और इधर कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन, तो फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोस। ध्यान दे, इसी तरह से मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, स्टेटमेंट यही है, मैं कंक्लूजन को ले रहा हूं। ध्यान दे यहाँ पे मैंने कंक्लूजन ले लिया गाइस, यहाँ पे कंक्लूजन ये है फर्स्ट में, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ले लिया ए ग्रेटर देन सी और नेक्स्ट मैंने ले लिया सॉरी सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए। अब बताएं यहाँ पे भी ध्यान दे सेम चीज लिखा हुआ है, केवल सी को यहाँ पे कर दिया ए के प्लेस पे और ए को सी के प्लेस पे कर दिया, बाकी सब सेम है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, मीन्स ऑर्डर नॉट डिपेंड, नेम सेम होना चाहिए, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम ऑर्डर पे ही डिपेंड हो, यहाँ पे पहले ए है तो यहाँ पे भी पहले ए होना चाहिए, ऐसी कोई इसमें स्पेसिफिक रूल नहीं है कि यहाँ पे अगर पहले जो इलेमेंट होगा तो नेक्स्ट में भी वो इलेमेंट पहले पोजीशन पे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो लास्ट में भी जा सकता है। इस तरह के सिचुएशन में भी यहाँ पे गाइज क्या कर सकते हैं, इधर और का यूज कर सकते हैं। इधर क्या है, कंक्लूजन, इधर कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन है गाइज, फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोस। ध्यान दें यहाँ पे, इसी तरह से गाइज यहाँ पे मैं ले रहा हूं कंक्लूजन में ले रहा हूं, कंक्लूजन यहाँ पे फर्स्ट, ये अलग है, स्टेटमेंट सेम है ना, स्टेटमेंट सेम है, बाकी मैं कंक्लूजन अलग अलग ले रहा हूं यहाँ पे। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, कंक्लूजन नंबर 1 2 इधर हो गया ना, इसको एक काम कर ले, कंक्लूजन नंबर 3 कर ले और इसको कंक्लूजन नंबर 4 कर ले। यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 3 कर दे, यहाँ पे कंफ्यूजन, इससे आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, नेम चेंज हो जाने से, नंबर चेंज हो जाने से दिक्कत नहीं होगी। ये 3 है, ये 4 है। अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 5 ले रहा हूँ। यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 5 ये है गाइस यहाँ पे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी और नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए लेस देन इज इक्वल टू सी। ध्यान दें यहाँ पे नेम दोनों में सेम है, नेम दोनों में सेम है, दोनों के बीच 3 ही साइन प्रेजेंट है, ग्रेटर देन भी, लेस देन और इज इक्वल टू, यही 3 साइन प्रेजेंट है। लेकिन आप गौर करें यहाँ पे इज इक्वल्स टू फर्स्ट कंक्लूजन सॉरी जो इज इक्वल्स टू है कंक्लूजन नंबर 5 में भी प्रेजेंट है और इज इक्वल्स टू है जो कंक्लूजन नंबर 6 में भी प्रेजेंट है। मतलब सेम साइन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। मतलब ये जो है ना, है तो पार्शली रॉन्ग है, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे, साइन को ध्यान दे, यहाँ पे जो मैं राउंड कर रहा हूं ना, ये साइन पे गौर करें, इज इक्वल्स टू दोनों में प्रेजेंट हो गया, इसलिए इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 टाइम्स प्रेजेंट हो गए। और गाइज जब सेम साइन 2 टाइम्स प्रेजेंट हो जाए तब वहां पे अपन इधर और का यूज नहीं करते हैं, है ना गाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में, आंसर में इसका हो जाएगा नीदर कंक्लूजन
नीदर कंक्लूजन कितना नंबर है, नीदर कंक्लूजन 5 नॉर 6 इज फॉलोज, है ना। नीदर कंक्लूजन 5 नॉर 6 इज फॉलोज, ना तो कंक्लूजन 5 नंबर सही है और ना ही तो कंक्लूजन 6 नंबर सही है, मतलब दोनों गलत है ना, दोनों गलत है। आप लोग इसे नोट करेंगे और थोड़ा मैं यहाँ पे नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट मैं करवा दे रहा हूं कि नीदर नॉर कहाँ पे यूज किए जाते हैं। गाइज यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट ला रहा हूं कि नीदर नॉर का यूज किस तरह से करते हैं आंसर के रूप में। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैंने लिया स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन डी, ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है। कंक्लूजन ये कह रहा है ना गाइस, यहाँ पे ए लेस देन सी मीन्स ए है जो छोटा है सी से। क्या यहाँ पे ए और सी के बीच में ध्यान दे तो क्या ए छोटा लग रहा है, नहीं ना, मतलब यहाँ पे क्या है, ये कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सेकेंड ए लेस देन डी, यहाँ पे ए और डी के बीच में बात करते हैं ना गाइज यहाँ पे, तो क्या ए है वो छोटा है डी से, नहीं ना, ए तो बड़ा है डी से, मतलब ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। अब हम ऑप्शन पे आते हैं गाइज, यहाँ पे ध्यान दे, पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए इफ ओनली वन इज फॉलोज। हम ऑप्शन ए को तभी मार्क करेंगे जब केवल कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा, फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट इफ ओनली सेकेंड इज फॉलोज, बी को तभी मार्क करेंगे जब केवल कंक्लूजन सेकेंड सही होगा। गाइज ध्यान दे, कंक्लूजन ऑप्शन सी क्या कर रहा है, इफ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉलोज, सी को तभी मार्क करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सी ऑप्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज फॉलोज, नीदर नॉर आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी पे तभी मार्क कर सकते हैं जब ना तो कंक्लूजन फर्स्ट और ना ही कंक्लूजन सेकेंड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना गाइस, ना तो कंक्लूजन फर्स्ट और ना ही कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, देन वी मार्क ऑप्शन नंबर डी नीदर नॉर। ना तो पहला सही होना चाहिए ना दूसरा सही होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन सही नहीं होना चाहिए, तभी अपन नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग मार्क कर लेंगे। इधर का तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि दोनों कंक्लूजन पार्शली रॉन्ग होना चाहिए, दोनों के बीच में दोनों में सेम नेम होना चाहिए, है ना, और दोनों के बीच डिफरेंट साइन का यूज किया जाना चाहिए। अभी इसी तरह से ऑप्शन यही रहेगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन यही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान दे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन यही है, केवल मैं यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट में मैं केवल यहाँ पे साइन को चेंज कर दे रहा हूँ, ध्यान दे, यहाँ पे मैं मान लूं यहाँ पे कि किसी भी प्लेस पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लेस देन दे दिया, है ना गाइस, क्या है, लेस देन है। अब यहाँ पे ध्यान दे, मैंने कंक्लूजन फर्स्ट लिया कि a इज इक्वल टू बी और सेकेंड कंक्लूजन ले लिया गाइस यहाँ पे कि a इज इक्वल टू सी। अब बताएं यहाँ पे ध्यान दें, अब साइन चेंज हो गया है यहाँ पे b और c के बीच में, a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, b लेस देन c एंड c ग्रेटर देन d। और गाइस कंक्लूजन है a इज इक्वल टू b और सेकंड कंक्लूजन है a इज इक्वल टू c। a और b के बीच में ध्यान दें तो a और b के बीच में कौन सा रिलेशन है, a ग्रेटर देन और इज इक्वल टू b, है ना, दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। मतलब गाइस यहाँ पे a और b के बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसका मतलब होगा कि a ग्रेटर देन b होगा और a इज इक्वल टू b होगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है a इज इक्वल टू b, मतलब 50% तो करेक्ट है, ग्रेटर देन कहाँ गया, मतलब ये पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। a इज इक्वल टू c, यहाँ पे a और c के बीच में रिलेशन कंफर्म है कि a है जो c के बराबर होगा, कंफर्म है नहीं ना,
यहाँ पे ए और सी के बीच में इज इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। मतलब ये भी क्या है गाइस, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग है। तब इसमें कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए को तभी मार्क करेंगे जब कंक्लूजन पहला सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहला रॉन्ग है। सेकंड क्या है गाइस, यहाँ पे इधर और का यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि साइन सेम है, नेम डिफरेंट है ना गाइस। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, बी को तभी मार्क करेंगे जब केवल कंक्लूजन सेकंड सही होगा, लेकिन सेकंड भी तो गलत है। सी नंबर है, इफ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो, सी को तभी मार्क करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या होना चाहिए डियर, यहाँ पे बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए। सी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड इज फॉलोज, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड इज फॉलो, हम डी को तभी मार्क कर पाएंगे, तभी करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं हो, ना तो कंक्लूजन फर्स्ट और ना ही कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, देन वी यूज नीदर नॉर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग मार्क कर लेंगे, इसे आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, मैं यहाँ पे अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं गाइस, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कोडेड कोडिंग डिकोडिंग। कोडेड कोडिंग डिकोडिंग में देखिए कि किस तरह से कोडेड कोडिंग डिकोडिंग में स्टेटमेंट दिए रहते हैं और उससे रिलेटेड कंक्लूजन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। सॉरी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ध्यान दें, मैं यहाँ पे कोडेड इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी में मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए थे, आप लोग उसे देख लेंगे। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं यहाँ पे वो है कोडेड इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी, है ना गाइस। कोडेड इक्वालिटी इन इक्वालिटी में क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और उस इंस्ट्रक्शन में कोडेड के रूप में यहाँ पे रिलेशन को शो करेगा। इट मीन्स, ध्यान दे, ए एट द रेट ऑफ बी, ए एट द रेट ऑफ बी मीन्स होता है गाइज, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब है कि यहाँ पे जो ए है ना वो बी से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। कौन? तो ए। नेक्स्ट, ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी मीन्स, इट मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी। ए हैशटैग बी का मतलब यहाँ पे दिया गया है गाइज कि ए है वो बी से छोटा है। a% बी, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे जो a% बी का मतलब दिया गया है, डियर स्टूडेंट ध्यान दे, इसका मतलब ये दिया गया है यहाँ पे कि जो a है वो b, जो a है वो b से बड़ा है और बराबर है ना। और a कॉपीराइट b का मतलब है गाइस यहाँ पे कि जो इट मीन्स ए इज स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू बी। ए कॉपीराइट बी का मतलब क्या दिया गया डियर यहाँ पे कि जो ए है वो बी से छोटा है और बी के बराबर है ना गाइस। और नेक्स्ट है ए प्लस बी का मतलब ए, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब कि यहाँ पे जो ए है वो बी के इक्वल है, बराबर है। इसीलिए तो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में मैंने साइन को क्या क्या कहा जा सकता है उसे स्टेटमेंट में करवा दिया था, इसीलिए करवा दिया था कि उसका यूज कहाँ पे किस तरह से किया जाता है। अब जिन्होंने भी अगर उसे नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे साइन को सही से डिनोट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट सबसे पहले उन पार्ट्स को देख लेंगे, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स को देख लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी पार्ट्स को मैंने करवा दिए हैं उसे आप लोग देख लेंगे, फिर इस वीडियो पे आएंगे, है ना गाइस। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब मैं सभी जो स्टेटमेंट में दिए गए हैं रिलेशन उसे मैं अब सिंबल में डिनोट कर रहा हूँ। ध्यान दें यहाँ पे क्या कर रहा है, ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि इसका मतलब क्या है गाइज कि जो ए है वो बी से बड़ा है। नेक्स्ट, ए हैशटैग बी मीन्स, बच्चों ध्यान दे यहाँ पे जो ए है ये स्मॉलर देन है बी से, मतलब कि जो ए है वो बी से छोटा है। नेक्स्ट, a% बी का मतलब होता है गाइज यहाँ पे इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे क्या है,
कि जो ए है वो बी से बड़ा है और बी के बराबर है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। और नेक्स्ट यहाँ पे ए कॉपीराइट बी का मतलब होता है गाइस कि ए इज स्मॉलर देन और इज इक्वल टू बी, मतलब कि यहाँ पे जो ए होगा वो छोटा होगा और बराबर होगा बी के। नेक्स्ट है यहाँ पे ए प्लस बी मीन्स इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे जो ए होगा वो बी के बराबर होगा। ये अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या कर रहा है डियर, यहाँ पे एम एट द रेट ऑफ पी, पी परसेंट क्यू, क्यू कॉपीराइट ओ हैशटैग एस। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो सैम्पल जो कोड दिया गया, यहाँ पे जो सैम्पल के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है ना सैम्पल, इसके जगह पे हमें ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेस देन इन सभी सैम्पल का यूज करना होगा, इसे रिप्लेस करना होगा। ध्यान दें यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि एट द रेट ऑफ मीन्स क्या होता है। एट द रेट मीन्स यहाँ पे, तो एट द रेट मीन्स होता है ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे अपन ग्रेटर देन देंगे। P परसेंट क्यू, परसेंट मीन्स क्या है गाइस, यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, है ना। कॉपीराइट मीन्स क्या है गाइस यहाँ पे, तो लेस देन इज इक्वल्स टू। और हैशटैग मीन्स क्या है डियर यहाँ पे, तो लेस देन, है ना। अब इसी को इसी तरह से रहने दीजिए, है ना, या अगर अलग से लिखना चाहते हैं तो अलग से भी लिख लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतना एग्जामिनेशन में आप लोग ये गलती आप लोग कभी मत करना कि बार बार लिखना पड़े। कोशिश करेंगे कि इस तरह से लिखें कि हमें कम टाइम लगे और जल्दी सोल्व हो, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे अलग से मैं लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन पी, पी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू लेस देन इज इक्वल्स टू ओ लेस देन एस। ये हो गया। अब गाइज यहाँ पे कंक्लूजन है एम एट द रेट ऑफ ओ, एट द रेट ऑफ मीन्स ग्रेटर देन, और कॉपीराइट मीन्स होता है गाइज लेस देन इज इक्वल्स टू। इसका मतलब है कि जो m है वो ग्रेटर देन o, और इसका मतलब है जो q है वो लेस देन इज इक्वल्स टू s। ये हो गया। यहाँ पे ध्यान दें, m और o के बीच में रिलेशन को देखे गाइस, तो क्या m है जो बड़ा है o से, m है जो o से बड़ा है, नहीं ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को देखें तो यहाँ पे कंफर्म हो रहे हैं m और o के बीच में रिलेशन को लेकर। यहाँ पे m और o के बीच में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इज इक्वल्स टू भी हो सकता है। मतलब ये क्या हो गया, पार्सली रॉन्ग हो गया, कंफर्म नहीं है। q लेस देन इज इक्वल्स टू s, q और s के बीच में रिलेशन को देखें तो q क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा तो हो रहा है s से, लेकिन क्या बराबर हो रहा है, नहीं ना। मतलब ये क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। तो कौन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट, neither conclusion first nor second is follows। ध्यान दें यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे, आप लोग इसे नोट करेंगे, है ना। अब अगर मैं केवल कंक्लूजन को चेंज करूं, केवल कंक्लूजन को चेंज करूं, ध्यान दें यहाँ पे, केवल मैं कंक्लूजन को चेंज कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे, स्टेटमेंट सेम है, स्टेटमेंट सेम है, केवल मैंने यहाँ पे कंक्लूजन को चेंज किया। कंक्लूजन क्या करेगा गाइस, p प्लस o, प्लस मीन्स इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे गाइस जो p और o के बीच में रिलेशन होगा वो इज इक्वल्स टू का होगा। नेक्स्ट p ग्रेटर देन लेस देन o, p ग्रेटर देन लेस देन o, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे कुछ और भी साइन ले लूं, मैं मीन्स यहाँ पे मैं ले रहा हूं परसेंट, p परसेंट o, p परसेंट o मीन्स क्या है गाइस, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, मतलब कि जो p होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू o होगा। यहाँ पे o है, सॉरी o होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे o हैशटैग s, हैशटैग मीन्स क्या है गाइस, लेस देन, मतलब कि यहाँ पे जो o है वो लेस देन s है। अब यहाँ पे ध्यान दें, P और O के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या P है जो बराबर है O के, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे P है और यहाँ पे O है ना। इसे अपन इसी से एट द रेट ऑफ मीन्स क्या है, ग्रेटर देन, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन दिया।
परसेंट मीन्स क्या है गाइज यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, इसलिए रिप्लेस किए परसेंट को ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू से। कॉपीराइट मीन्स है गाइज यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू, तो कॉपीराइट के प्लेस पे लेस देन इज इक्वल्स टू दिया। हैशटैग मीन्स क्या है गाइज यहाँ पे लेस देन, तो हैशटैग के प्लेस पे लेस देन दे दिया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे P प्लस O मीन्स P इज इक्वल्स टू O, क्या यहाँ पे P है जो O के बराबर है। यहाँ पे अगर हम रिलेशन को देखें तो P इज इक्वल्स टू O, यहाँ पे P ग्रेटर देन O एंड P लेस देन O, तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकते हैं। आई डोंट नो कि विच इज राइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, ये पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट P परसेंट O, P परसेंट O मीन्स क्या है गाइज यहाँ पे कि P इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू O, यहाँ पे P इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू O। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे तो दोनों नेम सेम है और दोनों के बीच डिफरेंट साइन यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे इधर और का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इज इक्वल्स टू को ध्यान दे गाइस, यहाँ पे इज इक्वल्स टू यहाँ भी है और इज इक्वल्स टू यहाँ भी है, 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू प्रेजेंट हो गए। मैंने नोट में लिखवाया भी था कि अगर कोई एक साइन 2 बार रिपीट हो जाए तब वहां पे इधर और का यूज नहीं किया जा सकता है ना गाइज। अब यहाँ पे O हैशटैग S मीन्स O लेस देन S, यहाँ पे O और S के बीच में रिलेशन को देखे गाइज तो यहाँ पे क्या है, छोटा हो रहा है, मतलब क्या है ये राइट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइज, यहाँ पे हो जाएगा ओनली कंक्लूजन थर्ड इज फॉलोज। तो ध्यान दें कि यहाँ पे कोडेड इक्वालिटी इनइक्वालिटी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कौन से, है ना। कुछ नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह से दिया गया है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। बस यहाँ पे जो दूसरा सिंबल यूज किया जाएगा, हैशटैग, कॉपीराइट, परसेंट, डॉलर, है ना, प्लस, माइनस, डिवाइड, डेल्टा, ये सभी साइन का यूज किया जाएगा, है ना गाइज। और उस साइन मीन्स क्या होता है उसे इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा। आपको इन्हीं स्टेटमेंट को पढ़कर उस साइन को रिप्लेस करना होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, इन सभी सिंबल से रिप्लेस करना होगा। तो इसलिए तो मैंने करवा दिया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के फर्स्ट क्लास में ही मैंने करवा दिया था कि कौन से सिंबल को क्या कहा जा सकता है, स्टेटमेंट में करवा दिया था कि कौन कौन से सिंबल को क्या क्या कहा जा सकता है ना गाइज। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूं गाइज। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टेटमेंट को मैं लिया हूं, अभी ये स्टेटमेंट क्या है, पार्ट वाइज करके दिए गए हैं। इक्वालिटी इनइक्वालिटी में भी मैंने करवाया था पार्ट वाइज स्टेटमेंट, जो अलग अलग पार्ट्स में दिए रहते हैं और उसे कनेक्ट करना होता है, जो कॉमन नेम होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसके द्वारा आपस में कनेक्ट करने होते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी उसी तरह का स्टेटमेंट लिया गया है। क्या है यहाँ पे कि m एट द रेट ऑफ p, ध्यान दें यहाँ पे, नेक्स्ट है p प्लस q हैशटैग n, सॉरी p प्लस o हैशटैग n, और नेक्स्ट है यहाँ पे n एट द रेट ऑफ s। इसका मतलब क्या है गाइस कि इसको कनेक्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे एट द रेट ऑफ प्लस हैशटैग एट द रेट ऑफ दिया गया है ना, इसे क्या करना होगा कि ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जो भी इसका मतलब होता है उससे रिप्लेस करना होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, एट द रेट ऑफ मीन्स, एट द रेट ऑफ मीन्स क्या है गाइज, यहाँ पे ग्रेटर देन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा गाइज, ध्यान दें, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, जहां पे एट द रेट ऑफ है वहां पे ग्रेटर देन होगा। प्लस मीन्स क्या है गाइज, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, जहां पे प्लस का साइन होगा वहां पे इज इक्वल्स टू होगा। हैशटैग मीन्स क्या है गाइज, यहाँ पे लेस देन। एट द रेट ऑफ मीन्स क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन, है ना, मतलब m ग्रेटर देन p, p इज इक्वल्स टू o, o लेस देन n, n ग्रेटर देन s, ये दिया गया है। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब आपस में कंक्लूजन में भी जो सिंबल दिया गया है गाइज उसे रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दें, m s, यहाँ पे क्या है p s, यहाँ पे क्या है o m, है ना। अब परसेंट मीन्स क्या है गाइज, यहाँ पे ध्यान दें, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, परसेंट मीन्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, और कॉपीराइट मीन्स क्या है गाइज, यहाँ पे तो लेस देन इज इक्वल्स टू, ये है। अब ध्यान दें,
अब ये जो पार्ट्स वाइज दिए गए हैं इससे सबसे पहले आपस में कनेक्ट करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करेंगे, मैंने इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में भी बताया था कि जो भी कॉमन नेम होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, उसी के द्वारा स्टेटमेंट जो पार्ट्स वाइज दिए गए हैं उसे आपस में कनेक्ट करना होगा, है ना गाइस। तो सेम करना है जिस तरह से इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में कर रहा था अपन, तो उसी तरह से यहाँ भी करना है। तो डियर यहाँ पे ध्यान दे, क्या है यम, ध्यान दे यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। क्या है यहाँ पे, यम ग्रेटर देन पी, और यहाँ पे ध्यान दे तो पी यहाँ पे है, पी यहाँ भी है, मतलब इसी पी से ये स्टेटमेंट कनेक्ट होगा। तो क्या है, पी इज इक्वल टू ओ और ओ लेस देन एन, एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे है ना, इसी स्टेटमेंट से ये कनेक्ट होगा। तो एन ग्रेटर देन एस। अब ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है गाइस, कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या कर रहा है, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस। यहाँ पे एम और एस के बीच में देखें तो क्या एम यहाँ पे बड़ा हो रहा है, एम नहीं ना, एम छोटा हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है, कंफर्म नहीं है यहाँ पे, है ना गाइस। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू ओ, यहाँ पे सॉरी एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस। यहाँ पे एम और एस के बीच में रिलेशन की बात करें ना गाइस यहाँ पे, तो एम ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इज इक्वल टू भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। आई डोंट नो विच इज राइट, सो दिस कंक्लूजन इज पार्शियली रॉन्ग। नेक्स्ट, p परसेंट s means p is greater than is equal to s. Same rule apply on this, means p is equals to s, p greater than s, p less than s, three possibility between them. So I don't know which is true, correctly true. Okay guys, so conclusion number 3 is partially wrong, because I don't know कि p is greater than is equals to s, और p is less than is equals to s, और p is equals to s, I don't know, है ना। मतलब कि मुझे नहीं पता कि p है वो s से बड़ा होगा या s के बराबर होगा या s से छोटा होगा। यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, इसलिए कंक्लूजन नंबर 2 पार्शियली रॉन्ग है। नेक्स्ट, ओ कॉपीराइट एम, यहाँ पे ओ कॉपीराइट एम मीन्स ओ लेस देन इज इक्वल टू एम। यहाँ पे ओ और एम के बीच में देखें तो ओ तो छोटा हो रहा है एम से, ये सही है, लेकिन क्या बराबर हो रहा है, नहीं ना, मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे नीदर है ना, कंक्लूजन, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट, सेकेंड, नॉर थर्ड इज फॉलोज। ये डिपेंड करेगा कि आपके जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें क्या दिए जाएंगे। हो सकता है नन ऑफ दिस दे देंगे, है ना, या फिर हो सकता है कि नन इज ट्रू, बेस्ट आंसर। यहाँ पे इसके प्लेस पे सबसे अच्छा है कि आप लोग लिखे नन इज ट्रू, मतलब यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, सीधा आंसर लिख लेंगे आप लोग, नन इज ट्रू, है ना। तो ध्यान दे, जो पार्ट्स वाइज दिए जाएंगे उसको इसी तरह से कनेक्ट करना है, कॉमन नेम से कनेक्ट करना होगा, कॉमन एलिमेंट से कनेक्ट करना होगा, है ना गाइस। बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में अपन कनेक्ट कर रहे थे, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करके कनेक्ट करना होगा। आप लोगों को एक बेसिक चीज ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं एट द रेट ऑफ प्लस, कोई भी सिंबल दे दिया जाएगा वहां पे, एट द रेट ऑफ प्लस, कॉपीराइट, डेल्टा, डॉलर, है ना, एंड, प्लस, माइनस, डिवाइड, इज इक्वल्स टू, एरो, डॉट, स्टार, इन सभी साइन दे देगा। इन सभी साइन में से कोई भी साइन उठाकर वहां पे दे देगा, रिलेशन दिखा देगा, इसी तरह से स्टेटमेंट में देगा। अगर आपको इन सभी में पकड़ने में परेशानी होती है तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी का आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लेंगे, मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं अभी भी कर रहा हूं, है ना गाइस। क्योंकि जब तक आपको ये सभी नहीं कंप्लीट होगा ना, तब तक आप कोडेड इक्वालिटी इनइक्वालिटी नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे आप लोग। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, है ना गाइस।
और डियर स्टूडेंट, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर और सबसे पहले पहुंचता रहे, है ना गाइस। और सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना गाइस। इसे लाइक भी करें, और एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।